सिविक सेंस सुना तो बहुत है ना। अक्सर हम ये शब्द दूसरों पर उंगली उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये बस एक आदत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? एक तरफ है वो शहर जो सपनों जैसे लगते हैं और दूसरी तरफ है हमारी रोज की हकीकत। आखिर ये फर्क आता कहां से है? चलिए आज इसी सच को जरा कुरेदते हैं। जरा सोचिए, डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, सड़कें ऐसी की चमक रही हैं, ट्रैफिक एकदम शांत और हर थोड़ी दूर पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स। अब इसकी तुलना भारत के किसी भी बड़े शहर से करके देखिए। यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, खुले गटर हैं, हॉर्न का शोर कभी बंद नहीं होता और फुटपाथ वो तो या तो है ही नहीं या उन पर किसी और चीज का कब्जा है। लगता है ना कि ये दो अलग अलग दुनियाओं की बातें हो रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क है क्यों? क्या कुछ देशों के लोग जन्म से ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सभ्य होते हैं? क्या हम भारतीयों के डीएनए में ही कोई गड़बड़ है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हम कह देते हैं अरे लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है और बात खत्म। लेकिन ये तो सिर्फ एक सिम्टम है, मतलब बीमारी का एक लक्षण। असली बीमारी, उसकी जड़ तो कहीं ज्यादा गहरी है और आज हम उन्हीं जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे गहरी जड़ को खोदते हैं, हमारा समाज और साफ सफाई को लेकर हमारी सदियों पुरानी सोच। देखिए, हमारे इतिहास में ना साफ सफाई का काम हमेशा से कुछ खास जातियों के साथ जोड़ दिया गया और इसी वजह से समाज के एक बड़े हिस्से ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि सफाई करना कोई छोटा काम है। ये काम उन लोगों का है, हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। सोचकर देखिए, गांधी जी कहते थे कि सफाई कर्मचारी तो समाज की मां जैसा है जो हमारी गंदगी साफ करके हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन समाज ने उन्हें सम्मान देना तो दूर, उनकी जाति के नाम को ही एक गाली बना दिया। ये दिखाता है कि सफाई के काम को लेकर हमारी सोच में कितना गहरा जहर है। और ये सोच ना हमारी बोलचाल में भी साफ दिखती है। कचरा हम पैदा करते हैं, प्लास्टिक हम फेंकते हैं, पर जो उसे उठाने आता है उसे हम कहते हैं कूड़े वाला, जैसे उस कूड़े से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हमने दिमागी तौर पर खुद को अपनी ही गंदगी से अलग कर लिया है। अच्छा, तो ये तो हुई सोच की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था। हम सब यही तो चाहते हैं कि लोग खुले में गंदगी ना करें, पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, है ना? एक अच्छी उम्मीद है। लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स पर या तो ताला लटका मिलेगा, या अंदर पानी नहीं होगा, या फिर वो इतने गंदे होंगे कि अंदर जाना ही एक हिम्मत का काम है। जब सिस्टम ही ऐसा हो तो फिर एक आम आदमी से क्या उम्मीद रखी जाए? एक और उदाहरण लेते हैं। हम चाहते हैं कि सड़कों पर सब लोग एकदम डिसिप्लिन में रहें, अपनी लेन में गाड़ी चलाएं, पर हमारे शहरों में ऐसे ऐसे कमाल के फ्लाईओवर्स बने जो चलते चलते 4 लेन से अचानक 2 लेन के हो जाते हैं। अब ऐसी खराब डिजाइन के बीच जब जाम लगता है तो लोगों के लिए नियम तोड़ना एक मजबूरी बन जाता है। यहाँ गलती सिर्फ आदत की नहीं बल्कि खराब डिजाइन की भी है। तो बात यह है कि किसी एक इंसान पर उंगली उठाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। असली चुनौती तो ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम की मांग करें जो लोगों को नियम मानने में मदद करे, उन्हें नियम तोड़ने पर मजबूर न करे। तो हमने प्रॉब्लम की जड़ें तो समझ ली, सामाजिक भी और सिस्टेमिक भी, लेकिन सिर्फ समस्या गिनाने से तो कुछ नहीं होगा, राइट? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, एक बेहतर कल के ब्लूप्रिंट की। तीसरी जड़ है हमारी साइकोलॉजी। हमारे अंदर ना एक दूसरे के लिए एम्पैथी की कमी है। हम पार्क, सड़क, बाजार, इन सब जगहों को अपना नहीं सरकारी समझते हैं। अमीर लोग अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटियों के बबल में रहते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी 4 दीवारी के बाहर क्या हाल है। तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, एक 3 स्टेप प्लान। पहला कदम, सिस्टम बनाओ। लोगों को साफ टॉयलेट दो, हर नुक्कड़ पर कूड़ेदान रखो, चलने के लिए फुटपाथ बनाओ। दूसरा कदम, लोगों को सिखाओ, स्कूल से ही बच्चों को नागरिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाओ। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, इन दोनों के बाद ही नियमों को सख्ती से लागू करो। जुर्माना तब लगाओ जब कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का ऑप्शन दिया गया हो। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि सही सिस्टम बनाकर लोगों के बर्ताव को पूरी तरह से बदला जा सकता है। डेनमार्क को ही फिर से देखिए। हम यहाँ गीले और सूखे कचरे में फंसे हैं और वहाँ लोग घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग डिब्बों में डालते हैं। यह कोई जादू नहीं है, ये एक जबरदस्त तरीके से बनाए गए सिस्टम का नतीजा है। या फिर जर्मनी का फंड सिस्टम बड़ा मजेदार है। आप कोई भी प्लास्टिक बोतल वाली ड्रिंक खरीदते हैं तो आप थोड़ी सी डिपॉजिट देते हैं।
जब आप खाली बॉटल मशीन में वापस डालते हैं तो आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब सिस्टम ने प्लास्टिक की बॉटल को कचरे से एक कीमती चीज बना दिया। और ऐसे एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में हैं। जापान में बच्चे खुद स्कूल साफ करते हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यूके में लाइन लगाना कल्चर का हिस्सा है। रवांडा, जिसने अपना सिस्टम बदला, आज अफ्रीका का सबसे साफ देश माना जाता है। ये सब सबूत हैं कि अच्छा नागरिक बर्ताव बनाया जा सकता है। तो बात साफ है, इन देशों के लोग हमसे अलग पैदा नहीं हुए हैं। उनका अच्छा बिहेवियर, अच्छी प्लानिंग, अच्छी एजुकेशन और कम्युनिटी वैल्यूज का रिजल्ट है। इट्स ऑल बाय डिजाइन। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सिविक सेंस। क्या ये सिखाया जाता है या फिर इसे डिजाइन किया जाता है? शायद जवाब कहीं बीच में है, पर असली सवाल तो ये है कि हम कब तक सिर्फ लोगों को कोसते रहेंगे और कब उस सिस्टम को डिजाइन करने पर काम शुरू करेंगे जो हम सबको बेहतर बनाए।